इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों की स्क्रीन पर। सारे सरकारी बैंक को जरा स्टैकअप करिएगा साइड पर। बैंकिंग से जुड़े एक्ट में बदलाव संभव है। इस बार मॉनसून सत्र में यह बदलाव होता हुआ नजर आएगा। क्या बदलाव हो रहा है, क्या तैयारी है, लक्ष्मण रॉय लेकर आए सारी एक्सक्लूसिव आपके लिए। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून, क्या खबर है? देखिए, खबर यह है कि अब तक हम कह रहे थे कि सरकार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। अब सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है। सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि जो संसद का मॉनसून सत्र अगले महीने से शुरू होने वाला है, उस सत्र में सरकार बैंक से जुड़े हुए 2 कानून में बदलाव कर सकती है ताकि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, सरकार की हिस्सेदारी आसानी से बेची जा सके। ये जो 2 कानून हैं वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और दूसरा कानून है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट। इसके जरूरी प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा ताकि सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करने का कानूनी रास्ता साफ हो सके, साथ ही साथ मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार का ट्रांसफर करने का रास्ता साफ हो सके, और इसमें ऐसे प्रावधान है। और बता दूं कि इन दोनों कानून में इसलिए बदलाव किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने लगभग ये तय कर लिया है कि 2 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी कोशिश की जाए कि चालू कारोबारी साल में बेची जाए। मैं 2 सरकारी बैंक का नाम भी बता दूं आपको। इनमें से 2 सरकारी बैंक जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये जो दोनों बैंक है, बता दूं कि बिल्कुल मेरे कंफर्म सोर्स ने कहा है कि इन दोनों बैंकों में हिस्सेदारी बेचने को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से इसकी चर्चा हो चुकी है, और यहां तक कि यह तय किया जा रहा है कि इन दोनों बैंकों के जो खरीदार होंगे, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी दे देंगे। इसका एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया रखा जाए ताकि जिस तरीके से सरकारी बैंक अभी भूमिका निभाते हैं कई बार लोन देने में या फिर एमएसएमई के लिए, एनबीएफसी फाइनेंसिंग के लिए, तो उस तरह की भूमिका वो खरीदार भी निभाएं। तो इन दोनों सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए संसद के मॉनसून सत्र में जरूरी एक्ट में बदलाव किए जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को तूल देने की तैयारी। ये मॉनसून सेशन होना कब है लक्ष्मण? देखिए, मॉनसून सेशन की अभी तक औपचारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने औपचारिक तौर पर बयान जारी करके कहा है कि नियमित समय पर ही संसद का मॉनसून सत्र होगा। नियमित समय जो होता है वो जुलाई का तीसरा हफ्ता होता है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 15 से 18 के बीच में संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि संसद के मॉनसून सत्र की तारीख तय करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक होती है। उस बैठक का इंतजार है। उस बैठक के होते ही संसद के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो जाएगा। लक्ष्मण की खबर है भाई, सबसे बढ़िया इंडेक्स कौन सा इस समय परफॉर्म करके दे रहा है? पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर खींच के लाइए, 2.5% का मूव। और लक्ष्मण की खबर आते ही सारे के सारे सरकारी बैंक्स इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब स्क्रीन पे आने चाहिए। सारे सरकारी बैंक्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम और आउट परफॉर्मेंस, वो जो प्राइवेटाइजेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें ज्यादा। तो सारे के सारे सरकारी बैंक बढ़िया मोमेंटम दिखाते हुए